नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राहुल का भूत मोदी को इस कदर पीछा करेगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, राहुल के अमेरिका यात्रा के दौरान जो बातें सामने आई, उन बातों से पीछे छुड़ाने के लिए मोदी और टीम मोदी का इवेंट कंपनी सब कुछ दांव पर लगा दिया है। फिर भी कहीं न कहीं से ऐसी चिंगारी सामने आ जा रही है कि उनके सारे दांव को ताश की पत्तों की तरह बिखर दे रहा है। जी हाँ, हम बात मोदी के अमेरिका यात्रा की करते हैं। अब एक और इवेंट इसमें जुड़ गया है। विश्व योग दिवस के मौके पर 21 जून को पीएम मोदी योग दिवस में वहाँ शामिल होंगे। एक और चैप्टर बढ़ गया है। संयुक्त संसद को संबोधित करना ही है। व्हाइट हाउस में रात का डिनर उनके लिए आयोजित है ही। साथ ही एक बड़े स्टेडियम में भारतीयों से संवाद करेंगे ही। और इसके लिए क्या क्या अंडर टेबल डील हुआ होगा सोच सकते हैं, क्योंकि जो बाहर टेबल डील की बात आई है वो बात ये है कि 29,000 करोड़ से अधिक का ड्रोन के लिए डील हुआ है। उस पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष सिग्नेचर करेंगे। मतलब एक बहुत बड़ा डील जो आप दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर खाने में कितनी बड़ी डील हुई होगी। खैर छोड़िए, सवाल डील का नहीं है। सवाल यह है कि राहुल का जिन मोदी का पीछा इस कदर क्यों पड़ गया है कि मोदी हैरान है। देखिए, बात राहुल ने शुरू की थी कि इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, इस देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खतरे में है, इस देश में मीडिया का हाल बहुत बुरा है, इस देश के दलित और अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है कि वो अपने आप को इस देश से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। कई तरह के सवाल उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान छोड़ा। ट्रक ड्राइवर के साथ घूमे, टैक्सी ड्राइवर के साथ घूमा, भारतीय के घर खाना नाश्ता चाय पीने पहुंचकर बात किया। मतलब अमेरिका में उन्होंने कुछ ऐसी बातें छोड़कर आई जिसे मोदी और टीम मोदी बाहर नहीं निकल पा रहे। व्हाइट हाउस से स्पष्टीकरण दिलवाया गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन इसी बीच ट्विटर के स्वामित्व धारक पूर्व कह गए कि किसान आंदोलन के समय किस तरीके से ट्विटर बंद करने की धमकी दे रहे थे। बवेला मचा। बात यही नहीं ख़त्म हुई, अब बात यहाँ पहुँच गई है कि एक तरफ मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, अमेरिका के संयुक्त संसद को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ उसी शहर में गुजरात दंगे को लेकर जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया है, वो 40 से अधिक वहाँ के थिएटर में उसी समय चलाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि उसकी टिकट अनुपलब्ध हो गया है अभी से ही। इतने सारे लोग देखने वाले हो गए हैं उस डॉक्यूमेंट्री को। मतलब एक ही जगह पर मोदी और बाइडेन जिंदाबाद के नारे लगेंगे, तो दूसरी तरफ गुजरात दंगे के आरोपी के तौर पर मोदी को पेश किया जाएगा। वो भी अमेरिकन नागरिक उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि हिंदू को लेकर एक वहाँ के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई थी, सम्मेलन बुलाया गया था, या यूँ कहें सेमिनार बुलाया गया, इस उम्मीद से कि मोदी के हिंदुत्व को एक अलग तरीके से परिभाषित किया जाए। लेकिन पहली बार कहें तो अमेरिका में गुजराती भी और भारतीय भी बटे दिख रहे हैं। और बटने का आधार इतना बड़ा हो सकता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि फ्री हैंड छोड़ दिया गया था मोदी के लिए। कुछ उसके नक्शे कदम पर केजरीवाल एनआरआईयों से संपर्क में रहे, लेकिन राहुल ने जिस अंदाज में एनआरआई से को अपने आप में जोड़ा है, एक आइडियोलॉजी के सहारे जिस तरीके से जोड़ा है, आज वही आइडियोलॉजी मोदी को परेशान किए हुए है। जी हाँ, अब अमेरिका में चर्चा हो रहा है गांधी और पटेल के रिश्ते क्या रहे हैं।
गांधी को लेकर वर्तमान सरकार क्या सोच रही है और दुनिया के लिए गांधी क्यों ज़रूरत है। अब वही गुजराती, वही भारतीय आज इस विषय पर सेमिनार बुला रहे हैं, ताजमहल की दुआई दे रहे हैं, प्यार का वो संदेश दिखा रहे हैं, जिन संदेश को मिटाने के लिए बीजेपी की सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मतलब राहुल ने जिस बीज का रोपण करके आया है वो बीज अब अंकुरित होने लगा है, और जिस तेज़ी से अंकुरित हो रहा है, समस्या मोदी के लिए वहीं खड़ी हो रही है। क्योंकि इस बार के चुनाव में एनआरआई भी दो पक्ष में बट चुका है, ये साफ दिखने लगा है। और जिस अंदाज में मोदी को लेकर गांधी और पटेल और नेहरू के सहारे उनको देखने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एनआरआई द्वारा शुरू की गई है, सच कहिए तो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी मोदी को कई सवालों का सामना करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अंदाज वही है। और अंदाज में जो आक्रामकता है, खास करके गांधी को लेकर, और पटेल के संदर्भ में जिस तरीके से गांधी को घेरने की कोशिश हो रही है, सावरकर के सहारे जिस तरीके से गांधी को घेरने की कोशिश हो रही है, एनआरआई का एक बड़ा तबका, उसमें गुजराती भी है, टीम मोदी और संघ के इस कारगुजारी से काफ़ी नाराज है। और पिछले कई वर्षों से संघ ने अमेरिका सहित तमाम ऐसे विकसित और विकासशील देशों में जो हिंदुत्व के सहारे जो एक नेटवर्क खड़ा किया था, और कांग्रेस और अन्य पार्टियों को इस तरीके से विलेन की तरह प्रस्तुत किया था कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है, ये हिंदू के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, ये बार बार अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर हिंदू समाज को अपमानित कर रहा है। आज वो समाज इस कदर बढ़ चुका है कि संघ और टीम मोदी के मैनेजमेंट टीम को भी संभालने में दिन में तारे नजर आने लगे हैं। देखिए इसका कितना असर 2024 के इलेक्शन में पड़ेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इस बार मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरीके की गोलबंदी शुरू हो गई है, जिसके सहारे मोदी को गांधी के बारे में जो नज़रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नज़रिया कहीं इनकी राजनीतिक शैली को ही विराम लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।